नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता महागौरी। माता महागौरी कौन हैं, इनकी कृपा प्राप्त करने के तरीके क्या हैं और इनकी पूजा किस तरीके से की जाएगी, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय और सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 1:23 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 16 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार का ग्रहों का मामला क्या है ग्रहों की स्थिति। शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। सूर्य और बृहस्पति मेष राशि में। चंद्रमा कर्क राशि में। केतु कन्या राशि में। मंगल और शनि संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के बारे में। नव दुर्गा का 8वां स्वरूप कौन सा है और इनका महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि के 8वें दिन नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता महागौरी की पूजा की जाती है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया, तब उनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर हो गया, गोरे वर्ण का हो गया और इनका नाम गौरी हो गया। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति करने के लिए इन्हीं की पूजा की थी। माता गौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में ही इनका ध्यान और इनकी पूजा की जाती है। विवाह संबंधी बाधाओं के निवारण के लिए, विवाह संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। इनकी पूजा बहुत सटीक होती है। ज्योतिष में माता का संबंध शुक्र नामक ग्रह से माना जाता है। शुक्र का जो विवाह वाला पार्ट है, शुक्र का जो विवाह वाला हिस्सा है, वो माता महागौरी के साथ जुड़ा हुआ है। इस बार माता गौरी की पूजा 16 अप्रैल को की जाएगी। उस दिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि होगी और माता की कृपा से उस दिन 8वें स्वरूप की पूजा
की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय और सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, महत्वपूर्ण काम अपने निपटा लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता गौरी का पूजा विधान क्या है। पीले वस्त्र धारण करके या पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र धारण करके माता गौरी की पूजा आरंभ करिए। माता के समक्ष घी का दीपक जलाइए और माता का ध्यान करिए। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करिएगा। अगर माता गौरी की पूजा मध्य रात्रि में की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। नवरात्रि का वैसे भी मतलब नवरातें होता है, तो अगर आप माता गौरी की पूजा मध्य रात्रि में करें तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। अब ये जानते हैं कि माता गौरी की पूजा की विशेष बातें क्या हैं। देखिए, माता की उपासना अगर आप पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र धारण करके, और अगर आप महिला हैं तो पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करिएगा। माता को सफेद फूल और सफेद मिठाई अर्पित करिएगा। साथ में माता को सुगंधित इत्र भी अर्पित करें। माता की पूजा से मनचाहा विवाह हो जाता है, खास तौर से बालिकाओं का। अगर कोई बालिका है, उसके विवाह में विलंब हो रहा है, तो उसका मनचाहा विवाह माता गौरी की कृपा से हो सकता है। और उसके लिए एक विशेष मंत्र पढ़ा जाता है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम।
इस मंत्र से अगर बालिकाएं माता गौरी की पूजा करें तो उनका मनचाहा विवाह शीघ्र होगा और शुक्र से संबंधित समस्याएं उनकी निश्चित रूप से हल होंगी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन और कन्या भोजन कराया जाता है। उसका विधान क्या है आगे ये जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे नवरात्रि का महा उपाय और साथ ही साथ बताएंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, यात्राओं में सावधानी रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। माँ दुर्गा को अगर लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम में आपको सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको लाभ होगा, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जैसा आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोग नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्याओं को भोजन कराते हैं, कन्या पूजन करते हैं। इसकी परंपरा, इसका नियम और इसका विधान क्या है? देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास रखने का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति के सम्मान का और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। वैसे तो देखिए, नियम ये कहता है कि नवरात्रि में हर दिन कन्या का पूजन होना चाहिए, लेकिन अगर रोज न भी पूजा कर पाएं तो अष्टमी और नवमी तिथि को अवश्य ही कन्या पूजन किया जाता है। 2 साल से लेकर के 11 साल तक की कन्या की पूजा का विधान या कन्या की पूजा की परंपरा पाई जाती है। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को बताती है और अलग अलग उम्र की कन्याओं की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें आदर सहित अष्टमी या नवमी को घर पे बुलाते हैं, ऊंचे आसन पर बैठाते हैं, उनके चरण धोते हैं, उन्हें सात्विक भोजन ग्रहण करवाते हैं और भोजन ग्रहण करवाने के बाद उन्हें उपहार और दक्षिणा देते हैं और उनका पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा आप अपनी परिवार की परंपराओं के अनुसार
अष्टमी या नवमी तिथि पर कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे नवरात्रि का महा उपाय और सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण काम अपने निपटा लीजिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उन बालिकाओं को पूजा अवश्य करनी चाहिए जिन्हें शीघ्र विवाह का वरदान चाहिए या मन चाहे विवाह का वरदान चाहिए। ऐसी बालिकाएं अगर नवरात्रि की मध्य रात्रि को माता गौरी की पूजा करें, उनका कल्याण होगा। पुरुष भी अगर चाहें तो माता गौरी की पूजा अष्टमी की रात को कर सकते हैं शीघ्र विवाह के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। इससे उनका भी कल्याण होगा। माता गौरी का जो स्वरूप है उसी स्वरूप में उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए थे। इसीलिए माता गौरी का स्वरूप तपस्या की पूर्णता का स्वरूप है। आपने जो साधना की है, जो उपासना और तपस्या की है, वो संपूर्ण होती है माता गौरी की कृपा से। तो अगर आप साधक हैं, तपस्वी हैं, तो भी माता गौरी की पूजा करिए ताकि आपकी साधना और तपस्या पूर्ण हो सके। चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि का महा उपाय क्या है। अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा हो तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता दुर्गा को पीली साड़ी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगी। अगर आप अष्टमी तिथि के दिन ऐसा करती हैं तो इससे आपका विवाह शीघ्र जल्दी संपन्न होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता दुर्गा को गुड़ का भोग लगाइए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। अगर सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं
तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।